प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमें अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे भूल हो गई है, मैं जानती हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ। झूठे आंसू बहाना तो कोई विशाखा से सीखे। अब देखिए ना क्या चाल चली है उसने। आकर वो सीधा गिर गई नीतू के कदमों में और नीतू बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब क्या है ना, विशाखा चाहती है कि वो विक्रांत के सामने एक अच्छी माँ के तौर पर दिखाई दे, मगर ऐसा करने के लिए उसे लेना पड़ रहा है सहारा। ये सहारा किसका है धीरे धीरे हम आपको जरूर बताएंगे, मगर फिलहाल विशाखा के इस ड्रामे को तो देखिए जहाँ वो विक्रांत और सभी घर वालों के सामने मांग रही है नीतू से माफी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमें अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे भूल हो गई है, मैं जानती हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ। भाभी मुझे माफ। वो ड्रामा कर रही है बेसिकली, क्योंकि इसके पहले वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि मैंने उन्हें जलाने की कोशिश की है और मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ और बट वो अड़ जाती है इस बात पर कि इन्होंने ही मुझे जलाने की कोशिश की है। सो वो उस बात की माफ़ी मांग रही, क्योंकि विक्रांत बहुत गुस्सा हो जाता है, रोनी जी गुस्सा हो जाते हैं, मन्नत गुस्सा हो जाती है और उस पे वो माफ़ी मांगने के लिए आई कि मैं मंदिर गई थी एंड फुल ऑन ड्रामा। नीतू जानती है और वो समझ भी रही है, मगर फिलहाल वो तो सिर्फ इस बात से घबरा रही है कि कहीं उससे उसका बेटा विक्रांत दूर ना हो जाए। अब ऐसे में मल्ला ने भी एक चाल चली है, क्योंकि मल्ला चाहती है कि विक्रांत की बचपन की याददाश्त वापस आ जाए। मैं सिर्फ यही डरी हुई हूँ कि कहीं से भी विक्रांत को ये सच्चाई ना पता चले कि उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए हमें सौंपा था। तो मैं बस उस पे स्ट्रगल हूँ कि वो मेरे बच्चे को ना पता चले और उसे दुख ना हो। अब इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है और इन पैसों के लिए उसने एक प्लान बनाया है, जिसके तहत देखिए वो कैसे नाटक कर रही है सभी घर वालों के सामने। मैं जानती हूँ कि आप अभी भी मुझसे अपसेट हैं, नाराज हैं, पर आप ही ने तो कहा था ना कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूँगी लाइफ में तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पुलिस कॉलोनी में एक दिवाली इवेंट होने वाला है शहीदों के बच्चों के लिए, है ना भैरव? या तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ डोनेशन करना चाहती हूँ, हेल्प कर दीजिए। तो मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें जो शहीदों के बच्चे हैं उनका इवेंट है। तो मैं डोनेशन करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, गुड डीड्स सो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। बस ये तो बहाना है ताकि मेरी पूरी फैमिली को मैं वहाँ लेके जा सकूँ और वहाँ पे कुछ ऐसा मैंने प्लान कराया है जिससे हमारे घर में सलूजा मैंशन में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वाह वाह मल्ला, वाकई में मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की है। वैसे आपको बता दें ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है ना ये दोनों ने मिलकर की है। आई मीन टू से विशाखा और मल्ला दोनों ही एक प्लान बना रही हैं ताकि वो विक्रांत को हासिल कर सके। अब ऐसे में मल्ला ने अपना प्लान तो पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, मगर क्या इसमें वो कामयाब हो पाती है या नहीं यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि मन्नत के रहते हुए विक्रांत पर कोई भी आँच आए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।